पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अब खेल खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है। पीएफआई और उससे जुड़े सभी संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया गया है। यूएपीए के तहत पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है और बड़े एक्शन के बाद अब पूरे देश भर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए संगठनों पर और इससे जुड़े संगठनों पर, पीएफआई और उसके साथ ही जो जुड़े संगठन हैं उन सभी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगाया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। वहीं आपको बता दें कि यूएपीए के तहत पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है। साथ ही बड़े एक्शन के बाद अब पूरे देश भर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही थी और उसके बाद से तमाम ये मांग भी उठ रही थी कि इस तरह के संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया, यानी पीएफआई अब किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता है। ना तो उसके द्वारा किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकेगा और ना ही उसका देश के किसी भी हिस्से में दफ्तर होगा। इसके अलावा पीएफआई अब किसी भी से फंड नहीं ले सकता। केंद्र सरकार की यह कार्रवाई उसकी पिछले दिनों की सख्ती के मुताबिक हुई है। तो बैन लगने से पहले पीएफआई पर 2 बार बड़ी छापामार कार्रवाई हुई। पहले 22 सितंबर को दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर उससे जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। तो वहीं 27 सितंबर को पहली छापेमारी के बाद मिली लीड के आधार पर 8 राज्यों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 250 लोगों को हिरासत में लिया। गृह मंत्रालय का कहना है कि पीएफआई के कई पदाधिकारियों के टेरर फंडिंग में लिंक के चलते उस पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों से मिलने के बाद से बना था। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है पीएफआई पर। पूरे देश में लगातार छापेमारी की जा रही थी और अब केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके 5 साल के लिए पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों पर बैन लगा दिया है। और तमाम देश भर से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और क्या माहौल इस एक्शन के बाद देखने को मिला है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड, जहां देहरादून से हमारे सहयोगी उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, 5 साल का बैन पीएफआई पर लगाया गया, इसके बाद से क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं? अवनीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चले हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से पीएफआई के छापेमार कार्रवाई की जा रही थी, उसके बाद से अब एक बड़ा एक्शन केंद्र सरकार ने लिया है। और राजस्थान से हमारे सहयोगी विनोद साखल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, एनआईए ने जिस तरह से लगातार छापेमारी की थी पीएफआई पर, उसके बाद से अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। क्या रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को बैन कर दिया है। उसको लेकर जो बॉर्डर क्षेत्र में यहाँ जो भारत पाकिस्तान जो बॉर्डर है, ये इसको लेकर राजस्थान के अंदर जो ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, इस जो राजस्थान में है ना, एक खुशी की लहर है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इन लोगों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये लोग जो बॉर्डर पार करके अंदर घुस जाते थे और यहाँ आके
ये जो मुस्लिम संगठन है इनके साथ मिल जाते थे और पीएफआई के साथ मिलकर अवैध रूप की गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो अब जैसे ही सरकार ने, केंद्र सरकार ने इन पर कार्रवाई की है, उसके बाद में जो इनके जो भूमिगत हो गए हैं, ये जो लोग थे ये भूमिगत हो गए हैं। केंद्र सरकार ने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया, इसका लोगों ने खास तौर पे बीजेपी ने भी इसका बहुत अच्छी तरह से समर्थन किया कि इस तरह के जो संगठन चल रहे थे उस पर इस तरह का एक्शन होना जरूरी था। जी विनोद, आमतौर पर देखा जाता है जब इस तरह के मामले आते हैं तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं? क्या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पहले से ज्यादा अब थोड़ी सी सक्रिय हुई हैं? जी, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था में कतई कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। न तो राज्य सरकार की तरफ से है न केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन अभी जो पीएफआई पे कार्रवाई की है इसने पूरे राजस्थान भर के जितने भी संगठन है, जैसे जो भी, चाहे कांग्रेस सरकार की बात करें या बीजेपी की करें या कुछ आप सरकार की बात करें, तो सभी सरकारों ने इसका समर्थन किया है अभी तक। जी चलिए, हमारे साथ देहरादून से अवनीश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, पीएफआई पर बड़ा एक्शन केंद्र सरकार ने लिया है, 5 साल का बैन लगाया है। क्या माहौल इसके बाद से देखने को मिल रहा है? क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बात करें पीएफआई की, ये पहले भी जो है सर्जिक गतिविधियों में यहाँ पर इनकी सजगता की बात जरूर चलती रही थी। जिसको देखिए अब एक बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय उन्होंने लिया है कि यहाँ पे लगातार जो है छापेमारी भी की गई थी और जो है लगातार जिस तरीके से इनके जो है वो टेरर फंडिंग की बात आ रही थी कि ये संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि 2006 में जिस तरीके से 3 मुस्लिम संगठनों ने मिलकर ये जो फ्रंट बनाया था, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इस पे आज जो है वो गृह मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए इसको 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। और साथ में इसके जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे एआईएम है, एआईआईसी है कि नेशनल मूवमेंट का मामला हो, ये तमाम संगठनों पे इस पे जो है आज गृह मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए इसको जो है प्रतिबंध कर दिया गया है। अब ये किसी भी प्रकार से ना तो कोई ऑफिस खोल सकते हैं ना किसी कार्य में ये संलिप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए लोगों की अब क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, लोगों को कैसा लग रहा है? क्या ये फैसला सही रहा और कितना बेहतरीन ये फैसला रहा? देखिए दिनेश, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो देखने में आ रही है, अभी हम लोगों की चर्चा कर रहे हैं, काफी लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो चाहे पब्लिक सेक्टर के आदमी, तमाम लोग इसका जो है सबने जो है खुले दिल से स्वागत किया है। और खास करके अगर बात करें राजनीतिक दलों की, उन्होंने भी कहा है कि जो आदमी अगर गलती से देश विरोधी काम करेगा, देश के प्रति जो है विरोध प्रदर्शन करेगा, ये तमाम चीजों पर जो है प्रतिबंध लगना चाहिए और हम इसके लिए जो है बाकायदा सरकार के साथ है। जी दिनेश। अवनीश, अगर सुरक्षा को लेकर बात करें, आमतौर पर देखा जाता है जब इस तरह की निर्णय लिए जाते हैं, बड़े निर्णय लिए जाते हैं, उसके बाद से माहौल खराब करने की भी कोशिश की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह से अब बदलाव हो सकता है या किया जा रहा है? जी देखिए, यहाँ पर पहले भी जो है अगर बात करें तो हमारी जो खुफिया विभाग था वो पहले ही जो है अलर्ट मोड में यहाँ पे लगातार चल रहा था, जिससे क्योंकि ये देवभूमि है, नेपाल चीन से लगते हुए बॉर्डर है। और जिस तरीके से पीएफआई का मामला है तो यहाँ पे जो सूबे के डीजीपी है उन्होंने बाकायदा इसको जो है अलर्ट मोड पे रखा हुआ है और तमाम जो अधिकारी हैं उनको बाकायदा किसी भी गतिविधि में की शंका होने पे तुरंत यहाँ पे कार्रवाई की बात जरूर की है। उनका कहना था कि चप्पे चप्पे पे जो है हमारी निगाह बनी हुई है और कोई भी अगर ऐसा कोई गतिविधि संदिग्ध गतिविधि पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाएगी, क्योंकि ये सरकार का मामला है, इस पे कार्रवाई जो है निश्चित है। चलिए, शशिकांत साहू भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। शशिकांत, बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और क्या माहौल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? केंद्र सरकार ने पीएफआई पर जो है एक बड़ा जो है आदेश निकाला है। उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, 5 सालों के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो है पीएफआई जो है ना तो कोई काम कर सकता है, न ही कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, न ही किसी प्रकार के वही कार्यक्रम के साथ जो है कोई भी दफ्तर किसी भी राज्य में नहीं खोल सकते। इसका असर अब देखने को मिलेगा। निश्चित तौर से कोई सदस्यता अभियान जिस तरह से पीएफआई से चलाया जा रहा था उसको लेकर एक बड़ा फैसला जो है केंद्र सरकार ने किया है। 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। यह लगभग 15 राज्यों में पीएफआई के जो संस्था है वो फैला हुआ था। इसमें जो है आर्थिक सामाजिक तौर पर युवाओं को जोड़ने का काम किया जाता था। तो निश्चित तौर से एक बड़ा जो है फैसला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। निश्चित तौर से जिस तरह से छापेमार कार्रवाई में 100 से ज्यादा नेताओं लोगों के नाम आए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें बड़े नेताओं के
के भी नाम है, जिसके बाद जो है निश्चित तौर से जो पीएफआई है उस पर कार्रवाई की है। 5 सालों के लिए प्रतिबंध जो है केंद्र सरकार ने लगाया है। जी चलिए, हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। दुर्गेश, राजधानी में कैसा माहौल है, खास करके जब ये बड़ा फैसला आता है? केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, राजनीतिक प्रक्रिया अगर देखी जाए तो स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की यह जो पहल है स्वागत योग्य है, और जिस तरीके से यह जो संगठन थे पीएफआई सहित करीब 8 संगठन ऐसे थे कि जो देश में टेरर फैलाने का काम कर रहे थे और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इन पर दंगे फैलाने से लेकर दंगा करने से लेकर कई हत्याओं तक के मामले इन पर दर्ज थे। इसी के साथ साथ में जो सिमी के कुछ सदस्य थे, चूंकि सिमी को देश भर में बैन कर दिया गया था और देश भर में बैन करने के बाद में सिमी के कुछ सदस्य पीएफआई में आकर जुड़ गए थे, और इनके जो तार हैं दूसरे देशों जहां तक कि पाकिस्तान से और आईएसआई आतंकी संगठन तक से इनके तार जुड़े हुए मिले हैं, जिसके सबूत एनआईए यानी नेशनल जांच एजेंसियों ने केंद्र सरकार के समक्ष रखे हैं। और केंद्र सरकार ने इन्हीं सबूतों के आधार पर इन सभी 8 संगठनों को, जो कि पूरे देश में टेरर फैलाने का काम कर रहे थे और टेरर फैलाने के साथ में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले थे, केंद्र सरकार ने इन सभी 8 संगठनों को आगामी 5 साल तक के लिए बैन किया है। यह वाकई एक स्वागत योग्य पहल है, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया। इसी के साथ साथ में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी करीब पीएफआई के 600 सदस्य सक्रिय अवस्था में थे, जो कि एनआईए की रडार पर थे, जिसमें से 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 4 लोगों को सबसे शुरुआती दौर पर जब करीब 15 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की थी नेशनल जांच एजेंसियों ने, इसमें मध्य प्रदेश से करीब 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 1 उज्जैन से और 3 इंदौर से। इनमें इनके मोबाइल नंबर्स पर पाकिस्तान के करीब 50 ऐसे नंबर हैं जो कि संदिग्ध हैं और जो कि इनके मोबाइल नंबर पर मिले हैं। और इसी के साथ में इनमें ट्रांजैक्शन अगर देखा जाए तो इनके बैंक स्टेटमेंट से टेरर फंडिंग के भी कई अहम सबूत मिले हैं। इसी के अलावा साहित्य मिले हैं। साहित्य मिलने के साथ साथ में यह लोग जिस तरीके से 4 लेयर पर काम कर रहे थे और पूरे मध्य प्रदेश में 4 लेयर स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे थे, वह तमाम साहित्य के कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं। 4 लेयर की अगर दिनेश बात की जाए तो इसमें सबसे पहले छात्र छात्राओं को, वकीलों को या प्रतिष्ठित लोगों को साधने का ये लोग सबसे पहले काम करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे। फिर इसके साथ साथ में कुछ संगठन जो है छात्र छात्राओं को और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तलवारबाजी करना और जिस तरीके से आर्म से और हथियारों के साथ किस तरीके से लड़ना और लोगों में किस तरीके से दहशत फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा इसके बाद में इनके रडार पर जो पीएफआई के सदस्य थे, इनकी एक मोटर स्पेंडी होती थी कि जिसमें 50% मुस्लिम समुदाय के लड़कों को और 10% एसटी एससी और ओबीसी ऐसे तबके के लोग जो अपने आप को दबा कुचला हुआ महसूस करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ना और उनके साथ जुड़कर यहाँ पर जो चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के साथ सत्ता में आना, सत्ता में आने के बाद में सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी विभाग में अपने कैडर के लोगों को वहाँ पर भर्ती कराना, इन तमाम तरीके से इनके एजेंडे में शामिल था। इन तमाम चीज़ों के सबूत एनआईए को मिले हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर इन 4 लोगों को जब पूछताछ की गई, सघन पूछताछ की गई, तो मध्य प्रदेश से कई नाम ऐसे निकल कर सामने आए, कई खुलासे ऐसे हुए जिसमें फिर बीते हुए दिन 21 लोगों को और लोगों को गिरफ्तार किया गया और 21 लोगों को हालांकि गिरफ्तार कर इनको जेल भेज दिया गया है, जिनसे कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत पर्याप्त हैं। इसी के साथ में अगर पूरे देश में बात करें तो पूरे देश में पीएफआई के करीब 23 राज्यों में यह पीएफआई के सदस्य फैले हुए थे और करीब 8 संगठन पीएफआई के पैरेलल काम कर रहे थे, जिसमें से उनके लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संगठन बने थे। जैसे अगर कॉलेजों की बात करें तो कॉलेज छात्रों के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से एक संगठन बना था। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया को साधने के लिए सोशल मीडिया में किस तरीके से युवाओं को बरगलाना है, मुस्लिम युवाओं को किस तरीके से आक्रोशित करना है और किस तरह से दंगों में हिस्सा दिलाना है, उसमें उनके लिए काम कर रही थी। एसडीपीआई शाखा इनकी अलग काम कर रही थी जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभालती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो महिलाओं के लिए भी एक अलग से संगठन उन्होंने बनाकर रखा था जो वुमेन्स फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी संगठनों में हालांकि केंद्र सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। जिस तरह से जो लगातार इन्होंने धीरे धीरे काम करके अपनी बड़ी शाखाएं फैलाने की कोशिश की, आज उस पर प्रतिबंध लगा है और वास्तव में ये स्वागत योग्य है और इस तरह की अगर गतिविधियां देश में होती हैं तो इनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए। चलिए, सबसे पहले आपको इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। चलिए सुनवाते हैं आपको। केंद्र सरकार ने पीएफआई सहित करीब 8 कट्टरवादी संगठनों को आगामी 5 सालों के लिए बैन करने का निर्णय लिया है।
मध्य प्रदेश से भी करीब 25 कट्टरवादी संगठन के पीएफआई सदस्य गिरफ्तार हुए थे। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश से भी करीब 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले तो आभार माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी का कि उन्होंने इस पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उस पर प्रतिबंध लगाया, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था, जिसमें कई हत्या जैसे कई लोगों की हत्या तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में, कर्नाटक में सबूत मिल गए थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे संगठन जितने भी थे इनके तार आईएसआई तक से जुड़े होने के सबूत प्राप्त हुए थे, स्वागत हुए। जहाँ तक आपने मध्य प्रदेश की बात की तो प्रारंभ में जो 4 लोग पकड़े गए थे, 3 इंदौर के और 1 उज्जैन का, इन से जो जानकारियां मिली उसके तहत 8 जिलों से 21 लोग गिरफ्तार किए थे। सर, मध्य प्रदेश के जो पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं उनमें कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के नंबर उनके मोबाइल पर मिले। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं ऐसी, अकेला एक का आप जिक्र कर रहे हो और इसलिए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। सर, जांच एजेंसी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, दिग्विजय सिंह पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर रहे हैं। जहां तक कि पीएफआई के संगठन की बात करें तो करीब 239 दंगे ऐसे हुए जिसमें हस्तक्षेप सीधे तौर से पीएफआई। दिग्विजय सिंह को समझ आना चाहिए ना, अब तो प्रमाण मिल गए। क्या दिग्विजय सिंह माफ़ी मांगेंगे देश से? नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये जो विभाजनकारी लोग हैं उनका समर्थन करते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। ये जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं दिग्विजय सिंह जी। ये इस तरह के इनका स्वभाव है बातें करना। आधार तो अब कुछ बता नहीं, जनाधार बचा नहीं है, तो ऐसी बातें करके सुर्खियों में रहते हैं। सर, जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि इसके पहले जमाते मुजाहिदीन के आतंकवादी गिरफ्तार हुए, फिर पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए, कहीं ना कहीं एमपी का गढ़ बनता जा रहा है। कोई गढ़ बन ही नहीं सकता। यहाँ शिवराज सरकार है, कानून का राज्य है। इनकी स्लीपर सेल तक को खोद देंगे। जैसे सिमी का नामो निशान नहीं बचा ना, ऐसे पीएफआई का नहीं बचेगा। सर, कल जो 21 लोगों को गिरफ्तार किया है तो मध्य प्रदेश पुलिस की इसमें क्या भूमिका रहेगी? मध्य प्रदेश पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है उन्हें, कोई और पुलिस ने नहीं किया है गिरफ्तार। अभी लगातार जांच चल रही है उनकी और जांच भी चलेगा, जैसे जैसे जांच में आता जाएगा कार्रवाई बढ़ती जाएगी। करीब 600 सदस्य बताए गए थे पीएफआई की, 600 सदस्य पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। जितने होंगे सब आएंगे। तो स्पष्ट तौर से हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी थे। उनका मानना है कि और भी जांच चल रही है, सर्चिंग चल रही है। अगर पीएफआई के अन्य सदस्य भी होंगे उनको भी निकाल लिया जाएगा और आगामी समय तक के लिए कट्टरवादी जो संगठन है उनको आगामी समय तक के लिए बैन कर दिया गया है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज, भोपाल। बैन कर दिया है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की बात कही है, कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार कार्रवाई करती रहेंगी और भी जो इन चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए, देहरादून से अवनीश गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरह से देखा जाए ये एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया, लेकिन इसके आगे अब किस तरह की सावधानियां रखने की आवश्यकता है? क्योंकि इस तरह के जो तमाम संगठन हैं वो किसी दूसरे नाम से बनकर फिर आ सकते हैं, फिर इनको फंडिंग की जाती है, फिर इनमें इसी तरह की जो देश विरोधी गतिविधियां हैं और उनको अंजाम दिया जाता है। आखिर इनसे निजात पूरी तरह से कैसे मिल पाएगा? ये कहना गलत नहीं होगा। अभी जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो है पहले टीवी संगठन था, उसके बाद पीएफआई है, ये तमाम संगठन अलग अलग नामों से यहाँ पे कारगुजारी करते रहते हैं। परंतु अब अगर जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात की जाए सरकार की, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया, अभी पिछले दिनों इनके द्वारा जो है पाकिस्तान विरोधी जो है नारे भी लगाए गए थे और जिसको लेकर बाकायदा जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने भी जो है आदेश जारी किया कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। परंतु अगर बात करें हाल फिलहाल की, जिस तरीके से इन्होंने नेशनल मुस्लिम का जो महिलाओं का बनाया है, महिला मुस्लिम फ्रंट बनाया, एआईआई बनाया, ये तमाम संगठन अब जो खुफिया विभाग या हमारी जो पुलिस विभाग है या हमारा सतर्कता विभाग है, ये तमाम विभाग जो है अब इन पर मॉनिटरिंग करे जा रहे हैं। बाकायदा चप्पे चप्पे पे जो है तलाशी अभियान शुरू हो चुका है और जो संदिग्ध पाया जाएगा, जो इनके संगठन में जरा सा भी अगर सरकार को अंदेशा होता है तो इन पे जरूर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की कोताही बरतने को जो है सरकार और प्रशासन तैयार नहीं है। जी दिनेश, लेकिन एक बात और देखनी होगी यहाँ पर, क्या जो राजनीतिक दल हैं वो दलों की भी कुछ भूमिका रहती है? क्योंकि इस तरह के अगर छोटे दल आते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों की भूमिका यहाँ पर कैसे हम देख सकते हैं? देखिए, ये राजनीति जो है, ये राजनीतिक दल अपनी रोजियां सेकने से गुरेज नहीं करते। ये हमेशा जो है पहले भी कहते रहे थे कि एक पर्टिकुलर जो कास्ट है
को टारगेट किया जाता है और जो कोई भी बात होती है वो तमाम जो है जातिवाद पे जो है ये यहाँ पे आरोप लगाने से गुरेज नहीं करते थे। परंतु आज जिस स्थिति से जिस तरीके से जो है अगर मध्य प्रदेश की बात करें जितने लोग संदिग्ध पाए गए और जो इनका जो पूरा गैंग था 600 लोगों की अरेस्टिंग भी अभी तक हो चुकी है, उसको देखते हुए अभी कोई भी राजनीतिक दल है इस पे कोई भी जो है बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि उनका जो है दबे जो है जवाब को ये भी कहते हैं कि सरकार का निर्णय जो है वो स्वागत करने योग्य है। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा अभी इस समय कोई विकल्प भी नहीं बचता है। अगर इस समय बयानबाजियों में थोड़ी भी संतुलन बिगड़ता है तो वो काफ़ी हानिकारक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए अवनीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए दुर्गेश जी और शशिकांत। तो आज पूरे देश में एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमें पीएफआई पे लगातार जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा था, कार्रवाई की जा रही थी, छापेमारी की जा रही थी, आज से अब आगामी 5 साल तक के लिए पीएफआई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यानी कि ना पीएफआई किसी तरह की कोई कार्यक्रम कर सकती है, ना कोई सभा कर सकती है, ना किसी तरह का प्रचार प्रसार कर सकती है, ना डोनेशन ले सकती है, ना डोनेशन दे सकती है। पूर्ण रूप से 5 साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है। और उसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसको लेकर के भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्ना है।